हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा या फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें हम ये जो पूरी बुक है उसके अंदर हम इंडियन पॉलिटिक्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव यानी तुलनात्मक भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग देशों के साथ किस तरीके का जो कंपैरिजन है वो हम इसमें देखेंगे और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें हमें अप्रोचेस क्या क्या थे या क्या क्या उपागम हैं, उन विभिन्न उपागमों के बारे में, उन दृष्टिकोण के बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलमोस्ट जो डिटेल है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उपागमों को जानने से पहले हमें कुछ अप्रोचेस जो है या दृष्टिकोण जो है उसको समझना ज़रूरी है। तो अगर हम साधारण भाषा में इसको लें, है ना, जर्नल अगर हम इसे लें तो ये दृष्टिकोण का अर्थ होता क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका, कि कोई भी एक घटना या हम किसी भी एक इंसिडेंट को देखते हैं, किसी भी एक दृश्य, कोई हमने सीन देख लिया, उसको देखने के बाद उसकी व्याख्या करने का हमारा तरीका कैसे होता है, क्या होता है। जब हम उसको बहुत अच्छे से उसका जो है उसकी व्याख्या करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारा तरीका किस तरीके का होता है। तो किसी भी घटना की व्याख्या करने का हमारा तरीका किस बात पर निर्भर करता है कि भाई कोई भी समस्या है या कोई घटना होती है, तो जब हम उसकी व्याख्या करते हैं या उसको हम बताते हैं तो उसका तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन समस्याओं अथवा प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। तो यानी हमारे जो समस्याएं होंगी तो उसके हमें कौन से प्रश्न होंगे और कैसे हम उनका उत्तर चाहेंगे, और अच्छी जांच पड़ताल को एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के आंकड़े जुटाते हैं। यानी अगर कोई भी एक समस्या है तो जैसे हमने उस दृष्टिकोण को देखा, कोई एक समस्या देखी, फिर उसकी हम व्याख्या करना चाहेंगे, तो हम इस बात पर निर्भर करेंगे कि भाई वो जो समस्याएं हैं, तो हम अगर उसका कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर भी चाहेंगे। तो अगर हम उसका आंसर हमें जानना है तो उसकी हम किस तरीके से हम जाँच पड़ताल करेंगे, उसके क्या परिणाम, मतलब किन परिणामों तक हम पहुँचने के लिए किस प्रकार के आंकड़े या किस तरीके का हम डाटा जो है उसकी हम चॉइस करते हैं, उसका चयन करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका पूरा एक अप्रोच दृष्टिकोण, जिस तरीके से आप क्या करते हैं उसमें काम करते हैं, कैसे आप आंकड़े आप जुटाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए आप एक ले सकते हैं कि एग्जाम्पल फॉर, जब हम अपना जो है भारतीय लोकतंत्र के बारे में, यानी हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है, तो उसका पूरा हम जब स्वरूप देखते हैं, उसके बारे में हम पूरा विचार करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इसे एक सफल लोकतंत्र बनाया जा सकता है या नहीं। तो ये क्या हो जाता है, फिर एक जो इसका दायरा हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। तो आप कितना दृष्टिकोण किस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो निर्भर करती है कि आप उसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो इसके विपरीत अगर हम देखें तो हम किसी भी राजनीतिक दल की उपलब्धियां, यानी उस राजनीतिक दल ने क्या किया है, उसकी असफलताओं का जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारी जांच पड़ताल का दायरा सीमित हो जाएगा। तो यानी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण या हमारा जो एक देखने का एक तरीका होता है, या उसके जब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं, तो एक बहुत व्यापक तरीके से होता है। जबकि अगर हम वहीं राजनीतिक दलों की बात करें, जब हम उनकी असफलताओं के बारे में कि वो सक्सेस क्यों नहीं है, या उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उपलब्धियाँ जो उसकी होती हैं, तो जब भी हम उनकी स्टडी करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं तो हमारा जो दायरा होता है वो बहुत ही सीमित हो जाएगा। तो ये छोटी बात हुई इसमें कि भाई कहाँ पर हमारे दृष्टिकोण कहाँ तक जा सकती है, किन किन चीज़ों में हम बात कर सकते हैं। तो हमारे अध्ययन का क्षेत्र सीमित भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है, यानी जो हम स्टडी करेंगे वो बहुत लिमिटेड भी हो सकता है और काफ़ी वो बड़ा भी हो सकता है। तो उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया, जैसे कि लोकतंत्र का स्वरूप, उसके बारे में आप विचार करो तो आपका विचार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी हो सकता है। तो लोकतंत्र में किसी का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा, जितने उसके प्रश्न निकलेंगे उतने वो उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा, उसका अध्ययन करेगा। लेकिन वहीं पर आप कहीं राजनीतिक दल या किसी भी छोटी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर शायद आपका जो एक क्षेत्र वो सीमित हो सकता है। तो यानी ये था आपका दृष्टिकोण, ये होता क्या है। उसके बाद हम जो देखेंगे उपागमों के बारे में, तो भारतीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं या उसके उपागम, उसके अप्रोचेस क्या हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, दो भाग इसके बता रखे हैं। तो इसमें बता रखा है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा, आपका परंपरागत दृष्टिकोण।
यानी हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है। तो परंपरागत दृष्टिकोण से ही आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। परंपरागत यानी पुराना, ट्रेडिशनल। तो ये राजनीतिक जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको सबसे पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। अब परंपरागत जो दृष्टिकोण है इसको भी 3 भागों में, यानी इसको भी जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 पार्ट्स में। तो पहला है आपका इस वर्णनात्मक दृष्टिकोण यानी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो यानी वर्णनात्मक दृष्टिकोण में क्या बताया गया है, तो इस दृष्टिकोण में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो है वो अध्ययन एक एक घटना को लेकर किया जाता है। यानी आप नाम से ही जान सकते हैं इसका वर्णनात्मक दृष्टिकोण। यानी इस दृष्टिकोण वर्णनात्मक यानी एक एक जो घटना हुई है उस घटना को लेकर मतलब जो है उसका अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसका अध्ययन जो है जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसको बड़े अच्छे से वर्णन उसका किया गया है। तो ये वर्णनात्मक दृष्टिकोण हुआ। यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो किसका पार्ट है, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच यानी आपका परंपरागत उपागम। तो इसका फर्स्ट है। सेकंड वाला है कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच। तो इसमें क्या बता रखा है आपका कि जो कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन जो है भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। यानी अगर हम कानूनी दृष्टिकोण को देखें तो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी स्टडी पर ना बहुत ज़्यादा क्या देता है, बहुत ज़्यादा बल देता है कि भाई इसको ज़्यादा अच्छे से देखो, ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। तो वह संविधान का अध्ययन एक कानूनी दस्तावेज के रूप में करते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप जानते होंगे। तो जब भी इसका स्टडी किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, तो एक कानूनी दस्तावेज के रूप में संविधान को जो है उसके एक डॉक्यूमेंट के तरीके से जो है उसका कानूनी रूप में जो उसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वह भारत की राजनीतिक समस्याओं को भी कानूनी संवैधानिक वैधता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यानी अगर हम भारत की पॉलिटिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना पॉलिटिक्स से लेकर उनकी, तो उसको भी किस तरीके से देखा जाता है, बिल्कुल लॉ की तरीके से, कानून के तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से देखा जाता है। तो यानी उस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है कि जो भी हो वो लीगली हो। कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी तरीके से क्या करें, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसमें लॉ होना चाहिए और उस पर्सपेक्टिव से उसको देखा जा रहा है। तो लेकिन जो कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण है उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सही ज्ञान नहीं देता। यानी जो आपका कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण है, यानी हम ट्रेडिशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण है यानी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है ये जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन पॉलिटिक्स की जो पूरा सिस्टम है उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाता है, क्योंकि ये दृष्टिकोण सरकार के 3 अंगों, तो यानी इसके जो आप 3 अंग हैं यानी कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी, तो उस पर ये ज़्यादा क्या देता है, फोर्स करता है, बल देता है। इन 3 अंगों पर ही जो है अध्ययन पर ज़्यादा बल देता है। तो यानी ये ज़्यादा किस चीज़ पर कर रहा है, लीगली काम हो रहा है इसमें। भाई लीगल तरीके से काम करो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हो, सरकार के अंग है, बस उसी पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। जबकि राजनीतिक व्यवस्था में हम न केवल सरकार के 3 अंगों का अध्ययन करते हैं, यानी आप पॉलिटिक्स में देखोगे तो पूरे सिस्टम में आप क्या देखते हो कि सरकार के 3 अंगों का अध्ययन हो रहा है, बल्कि इसमें हम राजनीतिक दलों, चुनाव व्यवस्था, दल, जातिवाद आदि का भी अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक दल में आप देखोगे कि सिर्फ 3 की तो बात नहीं हो रही ना यहाँ पे कि भाई 3 अंग है तो सिर्फ उनकी बात की जाए, उनकी स्टडी की जाए, लेकिन ये बल किस पे देता है, लीगल तरीके का। ये सिर्फ बल देता है आपका कि भाई जो है पॉलिटिक्स जो लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर बल दिया जाए और इसके जो अंग हैं तीनों उन पर ज़्यादा बल दिया जाए। तो फोकस ही इस पर करा, जबकि और चीज़ भी इसके अध्ययन में सिर्फ इसको स्टडी नहीं किया जाता, इसमें बहुत सारी, जैसे कि राजनीतिक दल हो गए तो उसमें किस तरीके का इलेक्शन करवाना है, उसका सिस्टम, चुनाव व्यवस्था, आपका जो दल बदल होता है, जातिवाद को लेकर, इसका भी इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन ये लिमिटेड है सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये कुछ चीज़ों में ही क्या देता है, अपना बल देता है। तो ये क्या है,
ये हमें इन चीज़ों की नॉलेज भी देता है कि दल बदल क्या है, चुनाव व्यवस्था क्या होता है, जातिवाद क्या होता है। ये सिर्फ इतना ही नॉलेज जो है, इतना नॉलेज जो है इस कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण में दिया जाता है, लेकिन इसमें और चीज़ों में अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो 3 अंगों तक सीमित नहीं है, या इसका अध्ययन सिर्फ इतना ही नहीं किया जाता, इसका अध्ययन इन चीज़ों में भी दिया जाता है। तो ये बात थी कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण क्या होता है। तीसरा जो आता है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में बेसिकली क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है विश्वास रखने वाले विद्वान ये विचार करते हैं कि भी राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यों और कैसे हुआ, यानी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, जो उस पर बिलीव करते हैं, वो क्या विचार करते हैं कि जो राजनीतिक जितनी भी इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे और क्यों हुआ, या अतीत में उसका यानी जो पास उसका जो रह चुका है उसका स्वरूप कैसा था। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम ब्रिटिश संसद का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट था, तो उसकी अगर हम स्टडी करें तो सही ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हम इस बात का जो है अध्ययन करें कि संसद का, यानी अगर हमें सही से नॉलेज लेनी है ना, तो हमें इस चीज़ का भी, यानी हमें किसी इंस्टीट्यूशन, यानी हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये तो जानेंगे ना कि संसद का उदय कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ होगा, तो इसका विकास जो है किस प्रकार हुआ, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ होगा, है ना। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किन किन जो तत्व इसमें एलिमेंट्स थे उन्होंने इसमें किस तरीके से हेल्प दिया होगा, तो तभी हम जो ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश जो संसद थी, उसके बारे में जान सकेंगे कि वो था क्या। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉलेज लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने जान लिया कि ये ब्रिटिश संसद थी, ऐसा था, उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो अब जो आधुनिक युग है ना, मॉडर्न टाइम की बात करें तो इस पद्धति को भारत, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में समर्थन प्राप्त है, यानी ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है इसको और जगहों पर भी क्या है एक तरीके का जो है समर्थन मिला हुआ है। तो ये आपका जो है इसमें जो है ट्रेडिशनल के बारे में हमने बात की, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने मतलब आपका जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हमने 3 दृष्टिकोण की बात की है, वर्णनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा आपका कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण, तीसरा आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो ये तीनों आपके जो है ट्रेडिशनल में यानी आपके परंपरागत उपागम में आ जाएंगे। होप सो आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे वो है आधुनिक उपागम के बारे में, यानी मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन इनका कंपैरिजन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।